हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। कल आपकी लेक्चर नंबर 8 हुआ था, आज आपका लेक्चर नंबर 9 है। ओके, ठीक है। उससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता दूं, ठीक है, कि कल ना हम थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी बच्चों। ये जो हमने पाथफाइंडर वाला सवाल किया ना, इसका सॉल्यूशन एक्चुअली मैं खुद से लिखता हूँ सारे सॉल्यूशंस, तो मेरे से थोड़ी सी इसमें गलती हो गई। गलती क्या हुई बच्चे कि मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को ना अच्छे से मतलब एक दो लाइन थी जिस पे ज़्यादा ध्यान गया नहीं मेरा, उसकी वजह से क्वेश्चन हमारा आंसर थोड़ा सा गलत आ गया। इसका आंसर आपका 0 आना चाहिए था बच्चा। एक बार ना मैं क्या करूँगा, एक बार ना मैं इसका करेक्ट सॉल्यूशन आपको डाल के मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा हर जगह, यूट्यूब, टेलीग्राम, हर जगह इन्फॉर्म कर दूंगा। और एक बार जो पिछला लेक्चर था ना, उसमें पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा कि यार फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो ये वाला, अपनी वीडियो डाल के। ओके, ठीक है। तब तक के लिए अब यार इस क्वेश्चन को भूल जाओ। अभी मैं एक बार वीडियो अपलोड करूँगा तो आप देख लेना कि उसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है बच्चे, चलो। ओके एवरीवन, शुरू करें आज की क्लास को। बताइए ज़रा, शुरू करते हैं ना। चलिए मैं चेक कर लूँ एक बार, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, वॉइस अच्छे से आ रही है। चलो ओके। थोड़ी सी ना आज एनर्जी लो है, थोड़ी सी बहुत क्लास ले चुका हूँ मैं, ठीक है। ओके, देखिए कुछ होमवर्क दिया था रूडोल्फ का, ये वाला सवाल आपको होमवर्क दिया था ना बच्चे। अच्छा ज़रा बात बता मेरे को, आर्क का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था हमने, मेरे को बात बता। ये वाला फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, कितना आता था फॉर्मूला? ये आता था 2k लैम्डा बाय आर साइन 5/2। ये आपका रिजल्ट आता था बच्चे, है ना। ठीक है, ओके। अब मेरे को बात बता, यहाँ पे देखो दिख रखी है, यहाँ पे एक सेक्टर है, मेरे पे सेक्टर कह रहा हूँ, सॉरी। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ऐसे गिवन है, देख पा रहे हो? जो ये वाला प्रॉब्लम गिवन है, देखो इसमें ये देख पा रहे हो ना, ऐसे गिवन है ना। मतलब ये फाई जो है मेरा, जो हम आर्क में फाई रखते थे, वो किसके बराबर है अब यहाँ पे? π/2 के बराबर है ना बच्चे। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आता था? देख रिजल्ट क्या आता था मेरा आर्क का केस में। सेंटर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती रही बच्चे? 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन ऑफ 5/2, यही बनती थी बच्चे। अच्छा, अब ज़रा पुट कर वैल्यू इसकी, 2k लैम्डा बाय आर इंटू साइन 5 की जगह π/2 पुट कर, तो ये नीचे 2 भी है तो साइन π/4 बन जाएगा, है ना बच्चे। तो 1/√2 होता है, तो कितना आ रहा है तेरा? √2k लैम्डा बाय आर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चे तेरा? √2k लैम्डा बाय आर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है तेरा? ये है, देख ये है तेरा, ये दिस इज़ योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आ रही है। ठीक है बच्चे, बस देखते रहिए, है ना, देखते रहिए। अच्छा, अब तेरे को एक चीज़ पता है कि यार भैया ये वाला जो एंगल होगा ना मेरा, ये वाला एंगल, क्योंकि अगर मैं ऐसे दिखाऊँ, ठीक है, तो देख ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री होगा। एक सेकंड रुकना, ये वाला एंगल मेरा 45 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल भी मेरा 45 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर ये मेरा √2k लैम्डा बाय आर आ रहा है, ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चे? देख ये आएगा मेरा k लैम्डा बाय आर, और ये भी कितना आएगा मेरा? k लैम्डा बाय आर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? फटाफट बताओ, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इतनी बार बताइए फटाफट। डन है बच्चों, बात डन है? ठीक है। अच्छा, अब जरा याद कर बच्चे, अब जरा याद कर, इन्फाइनाइट वायर के लिए कैसी आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट पे याद कर, √2k लैम्डा बाय आर आती थी। कितनी आती थी? √2k लैम्डा बाय आर। नहीं भैया, आप एक काम करो, है ना, आप फालतू में पूरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रखोगे, उससे बेटर एक काम है कि आप उससे बेटर एक काम करो। देखो आप ना डायरेक्टली उसको कॉम्पोनेंट्स में ही ले लो। मतलब जैसे हमें पता ना कि यार EX और EY मेरे k लैम्डा बाय आर, k लैम्डा बाय आर ही आते हैं, है ना। ये क्या हो गया आपका? k लैम्डा बाय आर। ये देखो नीचे की तरफ ये कितना है आपका? k लैम्डा बाय आर। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? ये नेट हो गया आपका यहाँ पे 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आ गई, है ना। ठीक है, ओके। अब जरा देख, ये नीचे वाली रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बन रही होगी? ये जो नीचे वाली रॉड है बच्चे, ये वाली इन्फिनिट रॉड, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आ रही होगी, है ना। इसके दो कॉम्पोनेंट्स होगी, एक तो k लैम्डा बाय आर ऐसे, और एक k लैम्डा बाय आर ऐसे। बात दिख गई, है ना। तो ऊपर की तरफ क्या आ रहा है? ये प्लस k लैम्डा बाय आर आ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट की तरफ आपका कितना आ रहा है? ये भी आपका k लैम्डा बाय आर आएगा। तो एक बच्चे चेक कर लेना, एक बार ना चेक कर लेना आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। एक बार ज़रा चेक कर लो बच्चे, मेरे को अच्छे से हो नहीं रहा। देखो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, वो ऐसे कुछ बनेगा। राइट की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का आएगा? k लैम्डा बाय आर का, और ऊपर की तरफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का आएगा बच्चे? k लैम्डा बाय आर का। एक बार जस्ट लेट मी चेक द आंसर। एक सेकंड रुकना बच्चे ज़रा, एक बार ज़रा मैं आंसर चेक कर लूँ इसका। तो आपका जो, एक सेकंड देना ज़रा मेरे को। ठीक है बच्चे, सही आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही आ रहा है। ठीक है बच्चे, एक बार अच्छे से देख लियो इसको, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। एक बार इसको पूरा अच्छे से कैलकुलेट करके देख लेना। पे घुचुड़ मुचुड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो एक बार ऐसे देख लेते रहो। ये था ना पैसे, यहाँ पे आपको बताना था। तो इस रॉड की वजह से जो लैम्डा है, इन्फिनिट रॉड, और एक ये इन्फिनिट रॉड यहाँ पे, और एक ऐसे ये आपका, ठीक है, ओके। तो इसका कैसे आ रहा था? इसका यहाँ पे k लैम्डा बाय आर आ रहा था, इसका यहाँ पे k लैम्डा बाय आर आ रहा था, हाँ, घुचुड़ मुचुड़ नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है बच्चे, यही आ रहा था, चेक करो एक बार, यही आ रहा है बच्चे, है ना। ठीक है, ओके, बात दिख गई ना इतनी? ठीक है, ओके।
ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ आ गई। और देख इस रॉड की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी, यहाँ पे के लैम्डा बाय आर मिलेगा एंड यहाँ पे के लैम्डा बाय आर मिलेगा। बात समझ आ गई बच्चे। इस रॉड की वजह से क्या होगा, इस रॉड की वजह से यहाँ पे के लैम्डा बाय आर मिलेगा और यहाँ पे के लैम्डा बाय आर मिलेगा। तो आई गेस हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है, कि राइट की तरफ 2 के लैम्डा बाय आर हो गया, ऊपर की तरफ 2 के लैम्डा बाय आर हो गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है बच्चे, ऊपर की तरफ के लैम्डा बाय आर और राइट की तरफ के लैम्डा बाय आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी आ रही है वो 2 के लैम्डा बाय आर ही आ रही है। ठीक है बच्चे, इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? बताओ ज़रा बच्चों। √2 के लैम्डा बाय आर आएगी आपकी, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए ना, √2 के लैम्डा बाय आर आनी चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आपकी इतनी आनी चाहिए। अगर कोई गलती हो तो बता देना है ना, कभी अगर कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से दिस इज द करेक्ट आंसर। मेरे को आंसर नहीं पता इसका, मतलब मेरे को इसका जो आंसर है वो नहीं पता है मेरे को। ठीक है, आंसर देख लेना, शायद √2 के लैम्डा बाय आर ही होगा बच्चों, है ना। आंसर बच्चे एक बार चेक कर लियो। मेरे हिसाब से √2 के लैम्डा बाय आर आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, एक से रुकना ज़रा, एक से रुकना, वो मैं देख ही लूँ, रुको ज़रा। ये एक सेकंड देना ज़रा। ठीक है, सही आंसर है बच्चे, सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, और आंसर इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़े, है ना। आई गेस आपको जितना भी होमवर्क दिया था वो आपका आई गेस हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 12 आपको सवाल दिए थे, उसमें कुछ सवाल मैं आज क्लास में ले लूँगा, कुछ सवाल हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, एक बार में डिस्कस नहीं करेंगे। और HC वर्मा की रीडिंग बोली थी, आई गेस सबने कर ही ली होगी बच्चों। ठीक है, चलो ओके, शुरू करें, आगे बढ़े। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो आपको क्या गिवन है, आपको ना एक इन्फिनाइट थ्रेड गिवन है। आपको पता है ना, रिजल्ट अच्छे से याद है, ये 2 के लैम्डा बाय आर आता है ना, सब अच्छे से याद है कि इन्फिनाइट वायर में देखो, जैसे अगर ये इन्फिनाइट वायर, सबसे रिवाइज करते हैं, फटाफट आ जाओ, रिवाइज करते हैं फटाफट आ जाओ। अगर इन्फिनाइट वायर के सेंटर से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, कि कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बोलोगे भैया, ये आएगी मेरी, कितनी आती है 2 के लैम्डा बाय आर। ठीक है, पर अगर मैं यही बात करूँ इन्फिनाइट थ्रेड से इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कितनी आती है भैया, ये आती है मेरी, देखो ये के लैम्डा बाय आर आती है, ये भी मेरी के लैम्डा बाय आर आती है। बात समझिए, तो ये कितनी आती है √2 के लैम्डा बाय आर। चेक कर लो एक बार, फटाफट फटाफट चेक करो एक बार, फटाफट चेक करो। देखो ये आती थी के लैम्डा बाय आर, है ना, देखो आगे सेम, ठीक है, सेम ही है। ओके, तो सबसे पहले फटाफट हमने रिवाइज कर लिया। और आपको एक ना याद करो बच्चों, एक आपको मैंने वो भी कराया था, याद करो कि भैया अगर कोई फाइनाइट थ्रेड है, ये तो दोनों इन्फिनाइट थ्रेड है ना मेरी। देखो अगर मैं कोई फाइनाइट रॉड ले लूँ, जैसे फाइनाइट रॉड है L लेंथ की, और उसके सेंटर से अगर मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊँ, तो याद करो कितना आता था इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, इसको याद रख लो। कितना आता था बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे, फटाफट बता मेरे को जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे कितना आता था बच्चे, जल्दी बता, क्या रिजल्ट आता था उसका, क्या उसका रिजल्ट ये आता था 2K बाय आर √L² + 4R²। ऐसा रिजल्ट आता था, येस और नो, बताइए ज़रा, ऐसा रिजल्ट आता था ना बच्चे। ठीक है, ओके, अगर आपको लैम्डा गिवन हो तो आप Q को लैम्डा के टर्म्स में लिख लोगे। बात समझ आ गई बच्चे, अच्छे से बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा आइए इतनी बात डन है ना, हाँ ठीक है, ओके चलो हो गया फिर। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आपको दिमाग में रखना है अपने। ठीक है, अभी कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें समझ आएगा कि यार इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी सारी है ना, मतलब नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, जैसे आपको बच्चे गिवन है, इसको ना एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मार्क कर लेना। ठीक है, अच्छा सवाल है। देखो एक ना आपको यहाँ पे इन्फिनाइट थ्रेड गिवन है बच्चे, ये इन्फिनाइट थ्रेड गिवन है ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1। अच्छा बच्चों, मैंने ना एक एलिमेंट टेकिंग की वीडियो अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो मैंने क्या किया, 11th वालों को अभी भी पढ़ाई है मैंने, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, तो आप ना जाके वहाँ से यूज़ कर सकते हो उसको, उस कंटेंट को, और फिर आपको एलिमेंट टेकिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो मेरी गारंटी है। ओके देखो, और आपसे क्या बोल रखा है कि यार यहाँ से ना, देखिए यहाँ से इसके सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ R0 पे, देख इसके सेंटर से ये वाली जो दूरी है ना बच्चे, ये वाली, ये दूरी R0 है। ठीक है, यहाँ पे एक L लेंथ की वायर पड़ी हुई है, यहाँ पे हम पे एक L लेंथ की वायर पड़ी हुई है ऐसे, ये हमारी L लेंथ की वायर है बच्चे। ठीक है, ओके, और आपको क्या बोल रखा है कि यार देखो, हाँ, कि इसका लैम्डा आपको λ2 गिवन है, इसका आपका लैम्डा आपको λ2 गिवन है। ठीक है, ओके, अब आपसे कह रहा है फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम। आपसे क्या कह रहा है बच्चे, फाइंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन देम, फाइंड force of interaction between them। इज दिस इन क्लियर एवरीवन, है ना। हमें क्या बता रहे हैं, इनके बीच की
फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बतानी है। बात समझ आ गई बच्चे? ओके, कैसे बताएगी ज़रा ध्यान से देखा। तेरे को एक फॉर्मूला पता है कि एक फॉर्मूला में पता है कि यार इससे इस इन्फिनिट वायर से एट अ डिस्टेंस ऑफ आर पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूँ तो कितनी आती है बच्चे? 2 के लैम्डा बाय आर आते हैं। कितनी आती है? 2 के लैम्डा बाय आर। अब ज़रा ध्यान से देख, मैंने क्या किया, यहाँ से इसके सेंटर से, ज़रा ध्यान से देख बच्चे, मैंने क्या किया, इस इन्फिनिट वायर के सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके एक एलिमेंट पकड़ा। देखो कैसे पकड़ूंगा एलिमेंट, ध्यान से देखा। यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे जाके मैंने क्या किया बच्चे, एक डी एक्स थिकनेस का एलिमेंट पकड़ा, एक डी एक्स थिकनेस का ऐसे एलिमेंट पकड़ा। ठीक है, अब इसमें चार्ज कैसे लिखूंगा बच्चे? देख चार्ज कैसे लिखूंगा भैया। आप चार्ज लिखोगे कि यार जो इस पर डी क्यू का चार्ज होगा ना वो किसके बराबर होगा? लैम्डा 2 इंटू डी एक्स के बराबर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? इज दिस थिंग क्लियर? अब अगर मैं पूछूं कि यार इस डी क्यू पे ये जो छोटा सा चार्ज का हिस्सा लिया ना हमने, ये वाला देखो, ये इस पर कितनी फोर्स लग रही होगी ड्यू टू दिस इन्फिनाइट लॉन्ग थ्रेड? तुम बोलोगे कि भैया देखो दोनों पॉजिटिव है ना, तो इस पर ऑब्वियसली ऐसे रिपल्सिव फोर्स लग रही होगी। अब मैं पूछूंगा कितने की लग रही होगी, ये डी एफ कितने का होगा? तो तुम बोलोगे कि भैया जो डी एफ होगा ये कितना होगा? देखो आपको पता है ना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको मेरे को बाप तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, इन्फिनिट लॉन्ग वायर की अगर एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूँ तो कितनी बनेगी? कितनी बनेगी बच्चों? याद करो कितनी बनती है? 2 के लैम्डा बाय एक्स, ये बनेगी 2 के लैम्डा बाय एक्स, है ना। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भैया एफ इजिकल्स टू क्यू ई होता है, पता है ना, एफ इजिकल्स टू क्यू ई एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? देख मैं उसी फॉर्मूले को यूज़ करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि यार जो डी एफ होगा किसके बराबर होगा? डी क्यू इंटू ई। ई कितना होगा बच्चे यहाँ पे? ई कितना होगा फटाफट बता मेरे को, ई कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा यहाँ पे? ये होगा आपका 2 के लैम्डा बाय एक्स, दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो डी क्यू कितना आएगा आपका बच्चे? लैम्डा 2 इंटू डी एक्स। देखिए जरा, लैम्डा 2 इंटू डी एक्स, और ये लैम्डा 1 है, ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किसके लिए? रॉड नंबर 1 के लिए, इसके लिए जिसका लैम्डा आपका लैम्डा 1 गिवन था। ठीक है, तो आपने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस ऑफ एक्स पे लिए, तो इसका 2 के लैम्डा 1 बाय एक्स आएगा ना, रॉड का इसी वन वाली रॉड का आपका लैम्डा लोगे, है ना, 2 के लैम्डा 1 बाय एक्स आएगा। बात समझ आ गई बच्चे? ठीक है, ओके, तो क्या आएगा देख, लैम्डा 2 इंटू डी एक्स इंटू 2 के लैम्डा 1 बाय एक्स। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? फटाफट बताओ, इतनी बात समझ आई? तो अगर आपको फोर्स लिखनी है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से क्या करेंगे इंटीग्रेट बच्चे? आर नॉट टू आर नॉट प्लस एल, है ना, पहले भी करा रखा ये वाला इंटीग्रेशन। कितना आएगा देखो, 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 और 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स को कहाँ से क्या इंटीग्रेट करोगे बच्चों? आर नॉट टू आर नॉट प्लस एल, है ना। ठीक है, बात समझ आ गई बच्चे? बात समझ आ गई? तो कितना आ रहा है देख, 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 एल एन, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चे, आर नॉट प्लस एल, एल एन ए बाई माइनस एल एन बी की प्रॉपर्टी लगा दिया ना, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बन रहा है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? है ना, कोई अगर आपसे पूछे कि यार इंटरेक्टिव फोर्स कितनी आ रही है इनके बीच की, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। इतनी बात समझ आ गई बच्चों सबको? ये सुनो फटाफट बताइए। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? बात समझ आ गई अच्छे से? आगे बढ़ा जाए क्या? बताइए, इजाज़त है? इजाज़त है आगे बढ़ने की? चलिए ओके, मेरे को एक दो प्रॉब्लम और कराने हैं। वो फाइनाइट रॉड के हमने क्वेश्चंस बहुत कम किए मेरे हिसाब से, हमने फाइनाइट रॉड के क्वेश्चंस बहुत कम किए बच्चे। इसी वजह से आई वांट कि एक बार हम ना एक दो सवाल ज़रा फाइनाइट रॉड पे भी कर लें, फाइनाइट रॉड पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सवाल कर लेते हैं बस, है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे। जैसा कोई प्रॉब्लम गिवन है, इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए ना, इसका रिजल्ट कितना आता था फाइनाइट रॉड का, अभी आपको दिख जाएगा 2 के क्यू बाय स्मॉल आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, है ना, ये आता था। ओके देखो, आपको क्या गिवन है कि एक स्क्वायर गिवन है आपको ऐसे, ठीक है, एक स्क्वायर गिवन है ऑफ लेंथ एल, सुनते रहो बस, स्क्वायर गिवन है ऑफ लेंथ एल, ठीक है, और आपको पता ना कि यार हर एक वायर है, ये एक फाइनाइट वायर है, हर एक 4 फाइनाइट वायर को जोड़ के एक स्क्वायर बनाया हमने ऑफ लेंथ एल, ठीक है, ओके। और आपको गिवन है कि यार इसका जो लैम्डा है वो इसका जो चार्ज है वो लैम्डा है, इसका चार्ज -3 लैम्डा है, इसका चार्ज आपका 2 लैम्डा है, और इसका चार्ज आपका 4 लैम्डा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यार सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आने वाली है मेरी। शुरू हो जाइए बच्चों, फटाफट फटाफट शुरू हो जाओ, फटाफट शुरू हो जाओ, शुरू हो जाइए बच्चों, पार्टी शुरू हो जाइए फटाफट। मैं रिजल्ट बता दूँ, रिजल्ट कितना आता था कि अगर कोई भी फाइनाइट रॉड है, देखो कोई भी अगर फाइनाइट रॉड है उसके सेंटर से अगर आप किसी भी डिस्टेंस पे अगर आप पूछो, जैसे आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे पूछो, तो रिजल्ट पता है कितना बनता है बच्चे? अगर इस पर चार्ज जैसे लैम्डा का है, ठीक है, तो इस पर बनेगा आपका, देखो इसको आप लिखोगे बच्चे, और इसकी लेंथ अगर एल गिवन है तो क्या लिखोगे, 2 के लैम्डा एल, क्योंकि वही आपका लैम्डा एल आपका चार्ज के बराबर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट बनता है, ठीक है बच्चे। इसका यूज़ करना है यहाँ पे, और मेरे को फटाफट आंसर बताना, आपको इसका यूज़ करना है इस रिजल्ट का। एक बार मैं वापस लिख दूँ इसको अच्छे से, आपको जो रिजल्ट आएगा बच्चे,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता था, ये आपका बनता था 2k लैम्डा एल बाय आर इंटू एल स्क्वायर प्लस 4r²। चलिए करिए ज़रा, फटाफट करिए इसको, 2 मिनट ले लो बच्चा ना, फटाफट निपटाओ इसको, बहुत बेसिक सवाल है, इनको फटाफट निपटाएंगे हम। तो वहाँ चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, वरना 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है मेरे को, ठीक है ओके। बताओ बच्चों, फटाफट करो इसको, सॉल्व करिए फटाफट। करो 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 फटाफट करो इसको बच्चों, फटाफट करो इसको। आपके लिए ना कुछ कुछ एरोडोव के प्रॉब्लम सेलेक्ट कर लो, जब तक आप इस सवाल को करते हो तब तक आज क्लास में कितने एरोडोव के प्रॉब्लम करेंगे हम इसके ऊपर, वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। रुको करो ज़रा, तुम लोग करो तब तक। अच्छा बच्चों, एरोडोव क्वेश्चन नंबर जो करते रहो साथ साथ करते रहो, सुनते रहो। एरोडोव क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम क्लास में करा चुका हूँ मैं आपको। एरोडोव क्वेश्चन नंबर 5 करा चुका हूँ, 6 करा चुका हूँ, 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चे बहुत आसान से है सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास में क्या था, जो रिंग के एक्सिस पे पूछा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ वो ही सवाल है बस क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज क्यू आर लोकेटेड ऑफ थिन रिंग ऑफ रेडियस आर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 10 आज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बिटवीन द रिंग एंड द थ्रेड, एक सेकंड रुकना ज़रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी अभी कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, वो अच्छा सवाल है, ठीक है, उसको ट्राई करिए कि अगर वो भी आज हो जाए वो भी सही है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, अ थिन स्ट्रेट रॉड ऑफ लेंथ 2a कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज q is located in a vacuum. Find the magnitude of electric strength as a function of distance r from rod center along the straight line perpendicular to the rod and passing through its center coinciding with the rod's direction at the points lying outside the rod। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं करा चुका हूँ आपको, ठीक है। वो जो पहला केस किया था ना हमने कि रॉड अगर लेटी हुई है और उससे मतलब रॉड से एट डिस्टेंस ऑफ x पे, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल किया था ना हमने, करते रहो आप, वो वाला सवाल करते रहो ना, बस देखते रहो यार, सुनते रहो बस। यहाँ पे ऐसा डिस्टेंस ऑफ x पे हमें यहाँ पे बतानी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ये वाला सवाल एरोडोव का क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 13 है, और एक ये वाला सवाल है ना, ये कि यहाँ से अगर ये फाइनाइट रॉड है तो इसके सेंटर से यहाँ एट डिस्टेंस ऑफ x पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है, जिसका जो भी हम सवाल कर रहे हैं, है ना। तो बच्चे ये दोनों आपका एरोडोव का क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये भी कर चुके हैं हम क्लास में ना, ये भी सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड कैरीज अ चार्ज लैम्डा पर यूनिट लेंथ, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये भी आपका हो चुका है, वो जो इन्फिनाइट थ्रेड है ना बच्चे, इन्फिनाइट थ्रेड है ना, वो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने ए और बी पार्ट किए ना ऊपर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 वाले जो पार्ट किए ना, एक ये और एक ये, यही आपके क्वेश्चन नंबर 15, तो ये भी करा चुका हूँ मैं आपको क्लास में, ठीक है। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चन क्लास में हो गए हैं ना, ठीक है। अब क्वेश्चन 16 अभी नहीं करना आपको, वो मैं कराऊंगा, ठीक है, वो मैं बाद में कराऊंगा, अभी आपको वो क्वेश्चन 16 नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन 15 तक ही आपको अटेंड करना है, जितने पहले हो जाए उतना बेटर है, ठीक है बच्चे। अभी के लिए आपको इतना ही करना है, ओके ठीक है। फटाफट करो इसको, बताओ जब हो जाए बच्चे, जब हो जाए तो बता देना, है ना। फटाफट अभी के लिए कर लो इसको। हम पूरे कोर्स में इसमें हम एरोडोव पूरे अच्छे से फॉलो करेंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा देख रहा है जिस पे एरोडोव नहीं खरीदी है, बच्चे एरोडोव खरीद लो, 100-150 रुपये की किताब आती है, क्योंकि पूरे उसमें हम HC वर्मा को तो मैं खैर इतना नहीं वो करता कि HC वर्मा में एक क्वेश्चन डिस्कस करूँ, क्योंकि क्वेश्चन आसान से होते हैं ना, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम नहीं गवाएगी डिस्कस करने में, वो सॉल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगी। एरोडोव के मेरे पर्सनल सॉल्यूशंस है, तो वो आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। और साथ साथ हम पूरी क्लास में एरोडोव सॉल्व करेंगे, ओके। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एरोडोव के क्वेश्चन दूंगा, वो आप सॉल्व करके लाओगे, उनको डिस्कस करेंगे, और कुछ एडवांस इलस्ट्रेशन मैं SBT और क्रोटो वगैरह से ले लूँगा, ठीक है। चलिए करते रहिए बच्चों सॉल्व, इसको हो जाए तो बताते हैं ना, ठीक है ओके ठीक है। हो गया बच्चे, बताओ ज़रा फटाफट बच्चों, हो गया सवाल। चलो देखो अब मेरे को सर एक बात बताओ, फटाफट एक बात बताओ, बस मैं ना ये चल मार्क कर देता हूँ रॉड को। लेट्स से ये हमारी रॉड नंबर 1, अरे हो क्यों रहा, सॉरी, अच्छा रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3 एंड रॉड नंबर 4। मैं बस देखना चाहता हूँ कि सेंटर पे रॉड नंबर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, है ना बच्चे।
अच्छा, और तेरे को पता भी है ड्यू टू सिमेट्री, बिकॉज हम सेंटर से बात करें तो ड्यू टू सिमेट्री इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड नंबर 1 वो राइट में आएगी, ऐसे बिल्कुल राइट में आएगी, है ना। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना का होगा बच्चे, एक चीज़ नोटिस कर ज़रा, एक चीज़ नोटिस कर भैया, ये वाली धुरी मेरी कितनी होगी, a/2 होगी, है ना। जो आपसे पूछा जाता है ना सेंटर से कितनी दूरी पे निकालना है हमने, a/2 पे, जो r होता था ना हमारा r, ये हमारा कितना है यहाँ पे a/2 है सर। अच्छा l है ना, सॉरी लेंथ l है ना, तो l/2 हो जाएगा, सॉरी। समझ आ गई बात बच्चे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा देख भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है मेरा 2k लैम्डा l/r, r कितना है मेरा l/2 इंटू r स्क्वायर, सॉरी l स्क्वायर प्लस 4r², यही आएगा बच्चे, l स्क्वायर प्लस 4 इंटू l स्क्वायर बाय 4, कटा कटा कितना आ रहा है देख, 2k लैम्डा l/2 अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कितना बनेगा बच्चे, बता ज़रा, ये कितना बनेगा तेरा, √2l बनेगा, है ना, √2। तो यू कैन डायरेक्टली राइट कि यार ये मेरा बन रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो बच्चे अगर आप लिखोगे कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है, ये आएगा आपका 2√2k लैम्डा बाय l, है ना, वो ऊपर चला जाएगा √2, फिर आएगा 2√2k लैम्डा बाय l, है ना, ये l से l कट जाएगा बाय l, आई कैप में आ रहा है ना, इसको आई कैप में आई कैप में। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन। अब देखो सब में आपको समझ आ गया ना कि भी अगर मैं 4 लैम्डा, अगर मैं सेकंड रॉड की बात करूँ बच्चे, सेकंड रॉड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्लस लैम्डा का चार्ज है ना, इस पर माइनस लैम्डा का चार्ज होता तो अगेन उस पर अट्रैक्टिव फोर्स आती। 4 लैम्डा वाले को देख रहा हूँ तो उस पर रिपल्सिव फोर्स आएगी सेंटर पे, है ना। ठीक है, कैसे लिखोगे बच्चे, देखो 4 लैम्डा के लिए 2k 4 लैम्डा l/2, अच्छा l/2 तो वही रहेगा मेरा r इंटू l स्क्वायर प्लस, अच्छा नीचे वाली चीज़ तो आपकी सेम ही रहेगी, है ना, प्लस 4r², तो ये आपका ये कितना बनेगा, इसको आप बोल दो ये तो आपका यार यही बनेगा, है ना, हर जगह यही बनेगा, बस ऊपर वाली चीज़ चेंज हो रही है आपकी, और कुछ चेंज नहीं होगा बच्चे, समझ आ रही है बात इतनी, ये सुनो, है ना, ऊपर वाली चीज़ चेंज हो रही है और कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। तो कितना आ रहा है देख, 8k लैम्डा l बाय, यू कैन से वेट, 8√2k लैम्डा बाय l बोल दो इसको, 8√2k लैम्डा बाय l, ये आएगा आपका। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, बताइए ज़रा बच्चों फटाफट। 8√2 आएगा, 4√2 आएगा, एक सेकंड रुकना ज़रा, 8√2 आएगा, 4√2 आएगा आपका, 2k लैम्डा है ना, तो ठीक है सही आ रहा है, सही आ रहा है आपका, यही आएगा, है ना, 8√2k लैम्डा बाय l, यही आएगा। समझ आ गई बात बच्चों, है ना। ठीक है, अब ज़रा और ये यहाँ पे आएगा, देखो ऐसे आएगा 8√2k लैम्डा बाय l, ठीक है बच्चे। अच्छा 2 लैम्डा की वजह से, 2 लैम्डा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया ऐसे ही आएगी, ऐसे, है ना, कितने की आएगी बच्चे, ये आएगी तेरी, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, है ना, डायरेक्टली लिख देता हूँ कि भैया ये आएगी मेरी 4√2k लैम्डा बाय l, समझ गया ना। तो भैया नीचे वाला सेम रहेगा हमेशा, है ना, 4√2k लैम्डा बाय l, 4√2k लैम्डा बाय l, समझ आ गई बात बच्चे एवरीवन सबको। और देख 3 लैम्डा की वजह से रिपल्सिव फोर्स नहीं आएगी, 3 लैम्डा की वजह से यहाँ पे फोर्स नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, क्यों, बिकॉज अट्रैक्टिव है ना बच्चे, अट्रैक्टिव फोर्स है, एक माइनस का चार्ज है ना, तो माइनस का चार्ज, समझ गया, है ना। ये कितना आएगा मेरा, ये आएगा बच्चे 6 ये आएगा आपका 6√2k लैम्डा बाय l, 6√2k लैम्डा बाय l। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, है ना। ठीक है, तो अब आपको इसको ऐड करना पड़ेगा बच्चे, अब आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो देख क्या होगा, ऊपर की तरफ नेट कितना आ रहा है, 6√2k लैम्डा बाय l प्लस 8√2k लैम्डा बाय l, कितना आएगा, 14√2, नहीं सॉरी, हाँ 14√2k लैम्डा बाय l, है ना। ऊपर की तरफ कितना आएगा बच्चे, ऊपर की तरफ जो नेट आएगा आपके पास कितना आएगा, 14√2k लैम्डा बाय l, 14√2k लैम्डा बाय l, समझ गए बात। ठीक है, और इसमें देखो इसकी वजह से कितना आता है, 2√2k लैम्डा बाय l आता है ना ऐसे। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में देखो, लेफ्ट में 4√2k लैम्डा बाय l की फोर्स है, राइट में कितनी है, 2√2k लैम्डा बाय l की फोर्स है। तो लेफ्ट की तरफ, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लेफ्ट की तरफ नेट आएगा, कितने का आएगा बच्चे, 2√2k लैम्डा बाय l का आएगा, कितना का आएगा लेफ्ट की तरफ, 2√2k लैम्डा बाय l का आएगा। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना तो देख लेना बच्चे, ठीक है। तो आपका जो ई नेट आएगा बच्चे, वो आप एंगल भी निकाल सकते हो कितना एंगल पे आएगा, है ना। और आप ई नेट ऐसे बता सकते हो, देखो कितना आएगा आपका, अंडर रूट ऑफ 2√2k लैम्डा बाय l का होल स्क्वायर, तो आपने k लैम्डा बाय l का होल स्क्वायर तो कॉमन ही ले लेना यहाँ से बाहर से, देखो ठीक है। ओके, अंदर क्या बचा आपका, देखो अंदर आपका बच्चा बच्चे, और के भी, अच्छा के तो आ गया ना आपका, ठीक है। अंदर आपका बचा 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चे, 8 प्लस, और ये 14√2 का कितना हो जाएगा, कितना होगा,
196 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, वो देख लेना आप, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है कि यार ये कितने एंगल पे होगा, ये जो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कितने एंगल पे होगा, तो कुछ नहीं करना बच्चे, कुछ नहीं करना, ये निकालो है ना, और आप अगर आपको ये वाला एंगल फाई चाहिए तो व्हाट विल डू इज़ tan फाई इज इक्वल्स टू 14√2 के लैम्डा बाय एल बाय 2√2 के लैम्डा बाय एल, कट कट है ना, के लैम्डा से के लैम्डा कट, √2 से रूट कट 7, कुछ ऐसे अजीब सी वैल्यू आ रही है ना, वैसे इसको निकालना नहीं है बट अजीब सी आ रही है, ठीक है। समझा की बात बच्चों, है ना, तो ये भी हमें निकालना आ गया। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? फटाफट बात बताओ मेरे को, इतनी बात समझ आ रही है सबको? येस और नो यार, येस और नो, फटाफट बताओ। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों? बात डन है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बार मेरे को देखने दो, कुछ रह तो नहीं रहा? नहीं बच्चे, कुछ भी नहीं रह रहा ना, एक एक चीज़ हमने अच्छे से निपटा दी है, एक एक चीज़। अभी कुछ इरोडो के सवाल कराऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस देखना स्काई रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। आप कोई सी भी किताब खोल के देख लो, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि भैया ये तो आपने कराया ही नहीं, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, एक दो अच्छे प्रॉब्लम है, मैं उनको ना अलग से लूँगा, ठीक है। एक दो अच्छे प्रॉब्लम जैसे इरोडो के कुछ अच्छे, एक दो अच्छे प्रॉब्लम जो मेरे को लगे बहुत अच्छे हैं वो, ठीक है, उनको थोड़े कॉम्प्लेक्स से भी है, तो उनको मैं ना अलग से लूँगा फिर, ठीक है, ऐसे बीच क्लास में नहीं लेंगे, उनके लिए अलग से मैं वीडियो बना दूँगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, एक इरोडो के प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं बच्चों। एक इरोडो का प्रॉब्लम है, एक बार इरोडो का क्वेश्चन नंबर बोल दूँ मैं आपको, ताकि आपके लिए ईजी हो। एक सेकंड रुकना ज़रा, आपका है क्वेश्चन नंबर, देखो, एक सेकंड रुकना ज़रा, एक सेकंड, आपसे इंटरेक्टिव फोर्स पूछा ना इसमें। हाँ बच्चे, आपके क्वेश्चन नंबर 11 है, इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इरोडोव का आपका इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ओके, चलो बच्चों एक बार ज़रा देखो, मैं आपको सवाल दे देता हूँ एक सेकंड के लिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, देखना, सवाल ये है बच्चे कि एक रिंग है आप पे, ठीक है, और रिंग पे आपको चार्ज गिवन है बच्चे, कि रिंग पे जो चार्ज है, एक बार ज़रा क्वेश्चन रीड कर लो ना, मेरे को भी धुंधला हो गया थोड़ा सा क्वेश्चन, एक सेकंड ज़रा, क्वेश्चन देखो, हाँ, क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, क्वेश्चन वाला कह रहा है अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ थिन रिजिड वायर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड अ वेरी लॉन्ग, अच्छा मतलब इन्फाइनाइट वायर दे रखी है हमें, वेरी लॉन्ग मतलब इन्फाइनाइट वायर हो गई है बच्चे, ओके, ठीक है। ओके, ये रेडियस आपको कैपिटल आर गिवन है, ये वाला रेडियस, ठीक है, और आपसे कह रखा है कि यार हम ना वेरी लार्ज इन्फाइनाइट वायर है, इन्फाइनाइट वायर हम पे, ठीक है, एंड अ वेरी इन्फाइनाइट वायर चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द रिंग। अच्छा, हम पे ना एक ऐसे बच्चे चार्ज रिंग ऐसे, देख इसके एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस पे, एक सेकेंड, सेंटर कहाँ पे आएगा इसका, एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड रुकना ज़रा, सेंटर यहाँ पे आएगा ना कहीं, ठीक है। अब ज़रा देखो बच्चे, आपका जो ये वायर बोल रहा है कैसे आएगी, ऐसे आएगी कुछ वायर, ठीक है, इन्फिनिट वायर है, इन्फिनिटी तक जा रही है ऐसे 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 इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक, बात समझ आ गई बच्चे, है ना, ठीक है। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है कि यार और क्या बोल रखा है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज़ क्यू, ओके, रिंग पे आपको टोटल चार्ज क्यू गिवन है, और इसका आपको लामडा गिवन है, ऑब्वियसली लामडा ही देगा आपको, है ना, लामडा गिवन है। अब आपसे कह रहा है फाइंड इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, आपसे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड इंटरैक्टिव फोर्स, है ना, इनके बीच की कुछ फोर्स होगी बच्चे, वो निकालनी है आपको, फाइंड इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। अब देखो वो आपको कल रिजल्ट कल परसों में आपको एक रिजल्ट बताया था ना बच्चे, कि रिंग के एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, याद करो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को पता है तो मैं किसी भी डी क्यू के लिए क्यू इंटू ई लिखूँ, फिर मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट, जैसे ऊपर वाले सवाल में किया था ना, ये वाले में बिल्कुल सेम अप्रोच है बच्चे, बिल्कुल सेम अप्रोच है, ठीक है। ओके, अब जरा देख बच्चे, अब जरा नोटिस करियो, देख ध्यान से देख, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से भैया देखो, अच्छा चलो एक काम कर, 2-3 मिनट लो, है ना, इरोडोव का सवाल है, ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगा, आराम से बच्चों, अभी 10:56 हो रहे हैं, आराम से आप 3 मिनट लो, ठीक है, 3 मिनट लो, आराम से सॉल्व करो, हो जाए तो बता देना, है ना, 10:59 पे विल डिस्कस, ओके। चलो करो ज़रा, इसके बाद मैं पानी पी लूँ तब तक, करो ज़रा।
बच्चे शुरू करें सवाल को, बताओ ज़रा फटाफट बताइए। शुरू किया जाए, हो गया सवाल आप लोगों से? सोचो एक बार, कैसे सोचा, कैसे किया, बताइए ज़रा। देखो मैं कह रहा हूँ यार, मेरी अप्रोच देखना ज़रा, है ना, फिर तुम लोग अपनी अप्रोच, कोई अलग अप्रोच है तो वो बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ से सेंटर से किसी डिस्टेंस एक्स पे जाके, क्योंकि मेरे को क्या पता है यार, मेरे को ना इलेक्ट्रिक फील्ड पता है किसी भी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ द रिंग से, ठीक है ठीक है, तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया ऑब्वियसली, है ना, हम फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं। एक्स पे जाके क्या किया बच्चे, डी एक्स थिकनेस का ऐसे एक एलिमेंट ले लिया हमने। एलिमेंट देखो कहाँ का काम आ रहा है ना, ये डी एक्स थिकनेस का ऐसे एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अच्छा तो मैं इस पर चार्ज क्या बोलूँगा बच्चे, चार्ज बोलूँगा कि भैया चार्ज इस पर कितना है, डी क्यू का लैम्डा इंटू डी एक्स है, ये इस पर चार्ज है बच्चे, है ना। अच्छा और अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाऊँ कि यार यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितने की आएगी, तो क्या लिखूंगा बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को चाहिए ना, मैं क्या लिखूंगा, डी एफ इजिकल्स टू डी क्यू इंटू ई लिख दूंगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने की आएगी बच्चे, याद कर, के कैपिटल क्यू रिंग का, है ना, इंटू एक्स बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब अगर आपको ये छोटी सी फोर्स चाहिए जो कि इस पे लग रही होगी छोटे से डी क्यू पे, ये छोटा सा डी क्यू है ना, ये अगर मैं वो निकालूँ क्या इस डी क्यू पे कितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू दिस रिंग, तो क्या लिखूंगा, डी एफ इजिकल्स टू डी क्यू इंटू ई। ई कितना है बच्चे, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। बात समझ आ गई बच्चे, बात समझ आ गई, है ना। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, बताइए फटाफट। डन है ना बच्चे, डन है, ठीक है ओके। तो अब क्या लिखोगे, देख क्या जो डी क्यू है मेरा कितना है, लैम्डा इंटू डी एक्स है, तो लैम्डा के क्यू इंटू एक्स इंटू डी एक्स बाय कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, है ना बच्चे, ठीक है ओके। ये आपका एफ आएगा, अब इसकी लिमिट कहाँ से होगी, 0 टू इन्फिनिटी होगी। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना सिखाया आपको, कैसे सॉल्व करोगे इसमें, है ना, सॉल्व करना भी आता है आपको, सिखाया आपको सॉल्व करना मैंने, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, वो कर लेना इसको फिर, तो आपको ये कैपिटल एफ पूरा का पूरा मिल जाएगा। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, यही आपका आंसर बनेगा। इजी सा सवाल था बिल्कुल, है ना भैया, कुछ भी नहीं था यार इसमें, तो एयरलोफ का सवाल था बिल्कुल ईजी सा, बिल्कुल ईजी सा, ठीक है बच्चे। एवरीवन बताओ, एक और सवाल करोगे क्या, एक और सवाल करना चाहोगे बच्चों, बताओ बताओ, एक और सवाल करना चाहोगे क्या, करोगे एक और सवाल, ठीक है बच्चे। देख देख ज़रा ध्यान से देख, टाइम पीरियड निकालेंगे इसमें, ठीक है, टाइम पीरियड निकालेंगे। देख आपको देखा कि यार ये मेरी रिंग है, ठीक है, ये मेरी रिंग है और इस पर पॉजिटिव का चार्ज है बच्चे, एक बार मैं दिखा दूँ ज़रा, ये रिंग है मेरी और इस पर ना ऐसे पॉजिटिव का चार्ज है पूरी रिंग में, ठीक है बच्चे। और इस रिंग से ना, रिंग से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे हमने क्या कर रखा है बच्चे, ये, ठीक है ओके। आपसे कह रहा है देखो, आपको ना एक चार्ज सेंटर पे पड़ा होता बच्चे, एक चार्ज सेंटर पे पड़ा होता, ठीक है, चार्ज ना सेंटर में पड़ा होता, ठीक है, और आपने क्या किया, उसको हल्का सा एक्स डिस्प्लेस किया, मतलब कैसे, आपको रिलेशन क्या गिवन है, देखो आपको रिलेशन ये गिवन है यार कि जो मेरा रेडियस है ना, मतलब देखो जो मैं डिस्प्लेस करूँगा ना अपने चार्ज को इसके सेंटर से, ठीक है, नेगेटिव क्यू का चार्ज है, मतलब ये जो चार्ज होगा हमारा वो माइनस क्यू का होगा, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है ओके। तो आपको दे रखा है एक रिलेशन की यार, जो मेरा एक्स है ना दैट इज़ मच स्मॉलर देन आर, ठीक है, इसके सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे एक माइनस क्यू का चार्ज पड़ा है, ठीक है, और एक्स बहुत ज़्यादा छोटा है बच्चे एज़ कम्पेयर टू आर ना, मैं बस दिखा रहा हूँ ऐसे बड़ा, बट बहुत ज़्यादा छोटा है, ये माइनस क्यू का चार्ज पड़ा है इस पर। इज दिस थिंग क्लियर, है ना, ठीक है। तो बच्चे मेरे को बात बता, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि यार फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस स्मॉल क्यू, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस क्यू चार्ज, है ना, इस क्यू चार्ज का कितना टाइम पीरियड है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो कैसे करेंगे बच्चों, बताओ ज़रा। सबसे पहले मैं इस पर फोर्स लिखने का ट्राई करता हूँ। देखो एस पी कैसे लिखूंगा बच्चे, जब आपने इसको राइट में एक्स डिस्प्लेस किया ना, जब आप इसको राइट में एक्स लेके गए हो और फोर्स लेफ्ट में लग रहा था, है ना, तो क्या लिखोगे कि भैया जो एफ पी होगा मेरा वो किसके बराबर होगा, ऐसे ही करते रहे एस एच एम में, है ना, एक्स आपका बहुत छोटा लेते थे कि भैया हमने हल्का सा एक्स डिस्प्लेस किया, फिर हम उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लिखते थे, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितने की आ रही है बच्चे, माइनस के क्यू, देखो कितने की आएगी बच्चे रिस्टोरिंग फोर्स, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बाय और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 है ना बच्चे,
ठीक है। और आपको एक रिलेशन पता है कि ये जो आर है दैट इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, तो क्या लिखोगे, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स। तो अगर आर आपका बहुत बड़ा एक्स है तो ये आपका नीचे आ जाएगा आर क्यूब। कैन यू गाइस सी इट, है ना, एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कितना बनेगा आपका, देखो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा आपका 1/2 और आपका क्यूब बचेगा बस। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, एफ पी, है ना, ठीक है। और लेट्स इसका मास आपको एम गिवन है, ठीक है। तो मेरे को बात बताओ, कैन यू राइट इट लाइक दिस, कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स बाय एम आर क्यू। बच्चे आपको पता है कि भैया ये जो होगा आपका, ये जो होगा ये एस एच एम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। देख पा रहे हो कि एफ इज टू माइनस के एक्स की फॉर्म का आ रहा है, और एक्सेलरेशन किसकी फॉर्म का आ रहा है बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की फॉर्म का आ रहा है। देख पा रहे हो, है ना, ठीक है। तो आपका ओमेगा कितना आ रहा है बच्चे, अंडर रूट ऑफ के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम आर क्यू, दिस इज योर ओमेगा। देखिए बच्चे, तो टाइम पीरियड कितना होता है आपका, 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो 2 पाई बाय ओमेगा के, तो ये कितना आ रहा है, 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम आर क्यू बाय के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। ये मेरा बच्चे टाइम पीरियड आ रहा है इस ऑसिलेशन का, ठीक है। ये जो ऑसिलेट करेगा अबाउट मीन पोजीशन, इसका टाइम पीरियड आ रहा है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर बच्चों, फटाफट बताओ एक बार, बात सही है क्या, ये सुनो, है ना। हमने क्या किया, हमने इसको सेंटर से हल्का सा डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यार ये जो है, मतलब आपको पता ना एस एच एम में हम क्या करते थे, एस एच एम में मैंने लेक्चर डाल रखे हैं वाई टी पे, तो वहाँ पे हम हल्का सा एक्स डिस्प्लेस करते रहो, फिर हम रिस्टोरिंग फोर्स देखते रहो। अगर रिस्टोरिंग फोर्स मेरी माइनस के एक्स फॉर्म की आ रही है तो हम बोलते थे कि यार ये जो पार्टिकल है मेरा एस एच एम करेगा। फिर हम क्या करते थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स निकालते रहे, टाइम पीरियड पता है 2 पाई बाय ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू निकाली, काम खत्म हो गया। बात क्लियर है बच्चों एवरीवन, इतनी बात सभी बच्चों के पल्ले पड़ी क्या, ये सो नो। एक और इरलोफ का सवाल करोगे क्या, इरलोफ का सवाल एक और करना चाहते हो बच्चों, ये सो नो, इससे नुकना ज़रा। चलिए एक और इरलोफ का सवाल करते हैं ना, ये नीचे आ गया काफ़ी, रुको जरा एक सेकंड। एक और इरलोफ का सवाल करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं इरलोफ का क्वेश्चन नंबर, मैं क्वेश्चन नेम भी बोलता हूँ ना, क्वेश्चन नंबर ज़रा। देखो एक सेकंड पर क्वेश्चन नंबर बोल दो एक बार मैं ज़रा आप लोगों के लिए। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड रुकना, ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा सवाल है, इरोडो क्वेश्चन नंबर 10। शुरू हो जाइए फटाफट, शुरू हो जाइए बच्चा पार्टी, सबके सब बच्चे शुरू हो जाओ फटाफट। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार मैं रीड कर दूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार रीड कर दूँ बच्चों आप लोगों के लिए। देखो, अ पॉइंट चार्ज Q इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ अ थिन रिंग ऑफ रेडियस R विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नेगेटिव Q। ओके, तो आपको बोल रखा है बच्चे कि देख, एक ना बहुत प्यारा सा सवाल है, ये प्यारा सा सवाल क्यों बनता है देख, क्योंकि ना इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज में क्या बच्चे फंस सकते हैं इसमें। देखो क्या है, देखो कि भी एक रिंग गिवन है, ठीक है। रिंग पे आपका चार्ज जो है, पूरी रिंग पे जो नेट चार्ज है वो माइनस क्यू का है, ठीक है। हाँ, माइनस क्यू का नेट चार्ज है इस पर, और इसका रेडियस आपका कैपिटल आ रहा है बच्चे, ठीक है, आपको गिवन है, ठीक है बच्चे। और एक और बात क्या रखी है कि सेंटर पे आपको क्या गिवन है बच्चे, एक क्यू चार्ज गिवन है। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, देखो एक तो रिंग है, रिंग पे चार्ज माइनस क्यू का है, रिंग के सेंटर पे आपका चार्ज प्लस क्यू का है, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर, ओके, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। देखो आपसे क्या कह रहा है कि यार यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बता दो कितनी आएगी, ये आपसे कह रहा है, ठीक है। यहाँ से एट डिस्टेंस ऑफ एक्स पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो मेरी कितनी आएगी, और आपको एक रिलेशन गिवन है बच्चे कि एक्स जो है आपका दैट इज मच मच ग्रेटर देन आर। अरे बाप रे, उल्टा रिजल्ट दे दिया। पिछले केस में क्या था, देखो आर इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, अब यहाँ पे क्या एक्स इज मच मच ग्रेटर देन आर। मतलब बच्चे आपने ये जो आपने को जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है वो डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर है। इसका कहने का ये मतलब है कि एक्स इज मच मच ग्रेटर देन आर का मतलब क्या है कि सेंटर से ये जो एक्स हमारे बहुत दूर है, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है बच्चे। शुरू करें इसको, अच्छा आप लोग को है ना इरोडोफ का सवाल है, तो अब मैं आपको 2-3 मिनट दूंगा सॉल्व करने के लिए। चलिए शुरू हो जाइए बच्चों, शुरू हो जाओ फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम मत लेना, शुरू हो जाओ। अभी 11:09 हो रहा है, 11:12 पे डिस्कस करेंगे, 4 मिनट आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सोच लो थोड़ा सा, आराम से कर लो इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं।
चलो शुरू करते हैं ना, शुरू करें इस प्रॉब्लम को। अच्छा सवाल है ना। देखो वैसे इतना कुछ खास है नहीं इसमें, बस बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन आपको आना चाहिए ना। ठीक है ओके, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन आपको पता ना बच्चे, 1 + x⁴n क्या होता है आपका, 1 + nx के बराबर होता है। समझ गए बच्चे, है ना। ठीक है, व्हेन 1 इज़ मच ग्रेटर देन x, कब होता है, जब 1 इज़ मच ग्रेटर देन x। समझ आ गई बात, ठीक है ओके। तो ज़रा इसको यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ओके। देखिए बच्चे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, देख ड्यू टू दिस -q ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कैसे आएगी, टूवर्ड्स ऐसे, एंड ड्यू टू दिस सेंटर वाला चार्ज इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे आएगी। तो ये कितनी आएगी, kq/x² आएगी, और ये कितनी आएगी मेरे पे, kqx/r² + x² की होल पावर 3/2 ये आने वाली है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर, है ना। ठीक है, तो ई नेट कितना आएगा बच्चे मेरा, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी मेरी, सोच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखोगे बच्चे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आएगा आपका बच्चे, ई नेट आएगा आपका kq/x² - k/qx/r² + x² की होल पावर 3/2। इज दिस इन क्लियर एवरीवन, इज दिस इन क्लियर। फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो एक बार, सॉल्व करने में क्या आएगा देखो एक बार ज़रा, इसके बाद ज़रा बच्चों फटाफट सॉल्व करो। kq कॉमन ले लो, kq कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, r² + x² की होल पावर 3/2 -x³ आएगा, ये -x³ आएगा ना यहाँ पे, हाँ ठीक है, -x³ डिवाइडेड बाय x² इंटू r² + x² की होल पावर 3/2। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों। तो जब आप यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाओगे, ठीक है, तो वही कितना आएगा आपका, ये आपका आने वाले बच्चे 3kq/r² / 2 × x⁴। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा लेना ना, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, फटाफट बताओ एक बार, इतनी बात डन है क्या, बताइए फटाफट। ठीक है बच्चे, ठीक है ओके। अब एक सवाल आता है, भैया आपने राइट में क्यों ज़्यादा माना, बच्चे लेफ्ट में मान लो, आपका साइन अपने आप नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन लेनी है आपको, ठीक है बच्चे, ठीक है ओके, कहीं भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ई नेट देखो आपका ई नेट आ चुका है, ठीक है बच्चे, ये आपके रोडोफ का प्रॉब्लम था ओके। तो चलो यार, आई गेस इनफ प्रॉब्लम आज के लिए हमने कर ली रोडोफ के, ठीक है। मेरे हिसाब से इसके आगे हमें रोडोफ अभी नहीं करनी है, ठीक है, रोडोफ हम बाद में ही करेंगे, ठीक है बच्चे। चल अब बाद में ही करेंगे रोडोफ को, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ा जाए, है ना, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चे, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। चलो इन्हीं सब चीज़ों में नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है मतलब नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है, ठीक है। जैसे अब देखो, अभी आपको पता है कि भैया एक सर्कुलर अगर में रिंग गिवन है, ठीक है, जैसे ये रिंग गिवन है, तो उसके एक्सिस पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से पता है ना, ठीक है। अब अगर कोई मेरे से डिस्क पूछ ले कि भैया डिस्क में इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, डिस्क में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, देखो इसका रिजल्ट हम बच्चों याद रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल दिल में चिपका के रखेंगे इसका रिजल्ट, और ओके बच्चों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क रखेंगे इसको अगेन, ठीक है ओके। जैसे आपको क्या गिवन है बच्चे, एक ऐसे डिस्क गिवन है, ये डिस्क है आपकी, डिस्क डिस्क समझो, एक बार इसको मैं ना कलर भी कर दूँ, इसको करो नहीं, ठीक है बच्चे ओके। ये आपकी एक डिस्क है ओके, दिस इज योर डिस्क, और आपको क्या करना है, डिस्क के एक्सिस पे आपको बताना है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, बट स्टिल आई वुड से कि यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। आपको डिस्क का सिग्मा गिवन है कि डिस्क का जो एरियल चार्ज डेंसिटी का सिग्मा है, और आपसे कह रहा है कि यार इसके सेंटर से, आपसे क्या कह रहा है बच्चे कि इसके सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर पे मेरे को, नहीं एक्स ले लो, चलो एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितनी आएगी। अगेन वो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, तो ऐसी डायरेक्शन में आएगी, वो हमें पता है, ठीक है। बट अब सॉल्व करो इसको एक बार, कैसे कैसे करोगे सॉल्व, सोचो। मल्टीपल रिंग्स लोगे, आइडिया आ गया कि ये क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल सी अप्रोच है, कुछ नहीं करा, यहाँ से एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर पे जाके मैंने dr थिकनेस के एक सर्कुलर रिंग ले लिया, और सर्कुलर रिंग का फिर मेरे को फॉर्मूला आता है, मैंने क्या किया, ऐसे स्मॉल आर पे जाके ऐसे रुकना ज़रा बच्चे, हाँ ऐसे स्मॉल आर पे जाके मैंने, ठीक है, ऐसे स्मॉल आर पे जाके ऐसे dr थिकनेस की सर्कुलर रिंग ले ली, ठीक है बच्चे। स्मॉल आर पे जाके ऐसे मैंने dr थिकनेस की सर्कुलर रिंग ले ली, ठीक है। अच्छा अगर मैं इस dr पे चार्ज निकालने जाऊँ कि जो छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने, इस पर चार्ज कितने का होगा, क्योंकि इसका चार्ज भी तो चाहिए ना, याद है एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूले में क्या आता था, kq
एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स की होल पावर 3/2। वो जो एक्स, वो जो के क्यू होता था, क्यू किसका चार्ज होता है, रिंग का चार्ज होता था। तो मैं इसका चार्ज निकालना पड़ेगा, जो छोटा सा एलिमेंट लिया ना रिंग, इसका चार्ज निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बच्चे, तो मैं आपको डायरेक्टली लिखवा देता हूँ कि यार जो आपका डी क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू डी ए के बराबर होगा। तो सिग्मा इंटू डी ए इसका एरिया। अब जिन बच्चों को ये सब नहीं समझ आ रहा एलिमेंट कैसे लिया, तो एलिमेंट टेकिंग की मैंने वीडियो डाल दिया बच्चों, वो देख के आना है ना। डी ए कितना होगा आपका बच्चे, 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर। बात समझ आ गई, ठीक है, ये होगा आपका डी क्यू। अब ज़रा देख, अब मैं ज़रा वो रिंग पे जो एक्सेस वाला फॉर्मूला होता है ना वो लगा रहा हूँ। देख कैसे लिखूंगा कि भैया जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डी, वो कितना आएगा, कितना आएगा, के डी क्यू की जगह क्या है, सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर इंटू डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर कैप डिवाइड बाय स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। यहाँ पे एक्स कॉन्स्टेंट है, याद रखना है ना, स्मॉल आर आपका वेरिएबल है, ठीक है। और अगर इस पूरे डिस्क का रेडियस कैपिटल आर है तो हमें 0 टू कैपिटल आर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ आई बच्चे, है ना। अच्छा अब ज़रा देख, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर ज़रा, तो डी कितना आ रहा है आपका बच्चे, डी आ रहा है आपका के सिग्मा 2 के सिग्मा पाई एक्स इंटू, नहीं एक काम करो, 2 को अंदर ले जाओ ना, 2 को अंदर ले जाओ। अब मैं बताता हूँ क्यों ले जाओ। देखो के सिग्मा पाई एक्स इंटू 2r इंटू डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। समझ गए, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इसको भी आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। कहाँ से क्या करोगे, 0 टू कैपिटल आर इंटीग्रेट करोगे, और इसको कहाँ से क्या करोगे, 0 टू ई आ जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया बच्चे, जो नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, मैंने इसको क्वांटिटी यू मान ली। देख इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अब पूरे को मैंने, क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है मेरा, तो आर के रिस्पेक्ट में मैंने पूरे को डेरिवेटिव ले लिया पूरे का। तो कितना आ रहा है मेरे पे, डी यू इज टू 2r इंटू डी आर आ रहा है। देखिए ऊपर 2r इंटू डी आर है भैया। तो ये जो इंटीग्रल बना, ये इंटीग्रल कैसा बना बच्चे, देख ये मेरे पे ऐसा बना कि जो इंटीग्रल डी ई है फ्रॉम 0 टू ई, वो किसके बराबर है, के सिग्मा पाई एक्स, और ये क्या आपका 2r इंटू डी आर को क्या लिख सकता हूँ बच्चे, मैं डी यू लिख सकता हूँ, डी यू, देख डी यू लिख सकता हूँ बच्चे। और लिमिट भी चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि अब डिफरेंशियल एलिमेंट ही चेंज हो गया। पहले डी आर था तो 0 टू कैपिटल लिमिट्स रख रहे थे, अब डी यू हो गया तो उसी के हिसाब से फिर हम लिमिट्स रखेंगे, ठीक है। कैसे रखेंगे देखते हैं उसको। और ये क्या हो जाएगा आपका u की पावर 3/2, ठीक है। और लिमिट कहाँ से क्या होगी, देख बच्चे, जब मेरा r 0 था, ठीक है, जब मेरा r 0 था तो u कितना था मेरा, एक्स स्क्वायर था, ओके। और जब मेरा r बच्चे, जब मेरा r कैपिटल R होगा तो u कितना होगा मेरा, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, यहाँ से, तो u कितना होगा बच्चे मेरा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो करो इसको ज़रा, एक्स स्क्वायर टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है बच्चे, देख के सिग्मा पाई एक्स, इसको सॉल्व कर, u की पावर -3/2 प्लस 1 कितना आएगा, कितना आएगा सोच, u की पावर -3/2 प्लस 1 पूरा अच्छे सॉल्व कर, इसको कितना आएगा, जल्दी करो इसको सॉल्व करो, फटाफट फटाफट करिए, इसको सॉल्व करिए बच्चों फटाफट। -1/2 बनता है ना, u की पावर -3/2 प्लस 1 है ना, कितना बनेगा, देखिए ना, u की पावर -3/2। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो u की पावर -3/2 प्लस 1 है ना, कितना बनेगा आपका बच्चे, -1/2। सॉरी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ ना, इसी वजह से दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा है। u की पावर -1/2 और ये आपका आएगा -2 बाहर आ गया आपका, ये है ना बच्चे, ठीक है। और ये कहाँ से आएगा आपका, एक्स स्क्वायर टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन बच्चों, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है आपका, 2k सिग्मा पाई एक्स, और देखो ये 1/u है ना, सॉरी ये माइनस है ना, ठीक है, तो -1/√u है, ये -1/√u है ये आपका, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे, 2k सिग्मा पाई एक्स, और ये आपका आएगा 1/x माइनस 1/√ऑफ कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये यार आपका, देखो एक बार बच्चों ज़रा फटाफट चेक करना, एक बार कैलकुलेशन सही है सारी, फटाफट चेक करो एक बार कैलकुलेशन बच्चों सारी सही है क्या हमारी, चेक करिए एक बार ज़रा कैलकुलेशन सारी सही है क्या हमारी।
देखो बच्चों फटाफट देखो। एक सेकंड रुकना ज़रा, एक सेकंड रुकना, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या यहाँ पे। देखो एक काम करो ज़रा, इसको आप ठीक है। ओके 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 ओके। ठीक है बच्चे, हो ही गया। ठीक है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा दे। एक्स है ना आपका, ये है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दे तो कितना आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 2k सिग्मा पाए 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका रिजल्ट बन रहा है। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चे, और इसको अगर आपको पूरा अच्छे से लिखना है तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख सकते हो। के को 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख लो तो कितना आएगा आपका बच्चे, ये आपका आने वाला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल रिजल्ट है, इसको याद रखिएगा हम। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी देखेंगे इसको, है ना। दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चों। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये हमें देखने को मिलता है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? क्या रिजल्ट होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है बच्चे? बात क्लियर है क्या? फटाफट बताओ, इतनी बात समझ आई क्या बच्चे? इतनी बात समझ आई सबको, है ना? ठीक है, ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, आगे बढ़े थोड़ा सा। चलो लेट्स मूव टू इन्फानाइट शीट। ठीक है, एक बार लेट्स सी इन्फानाइट लार्ज शीट, उसको कैसे डील करेंगे देखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी एक सिमिलरिटी आपको दिखाऊंगा मैं सर्कुलर डिस्क और इन्फानाइटली लार्ज शीट में। ठीक है, ओके बच्चों, तो हमें क्या गिवन है ना, एक इन्फानाइटली लार्ज शीट ऐसे गिवन है। देखो ज़रा इन्फानाइटली लार्ज शीट कैसे, देखो ऐसे कुछ गिवन है आपको। समझ गए? ऐसी ना इन्फिनिटी तक फैल रही है। ऐसी जो शीट है बच्चे, ये आपकी इन्फिनिटी तक फैल रही है। ठीक है, ये जो शीट है आपकी, ये कैसे फैल रही है बच्चे, इन्फिनिटी तक आपकी ये शीट फैल रही है। बात समझ आई? ठीक है, ओके, ये शीट आपकी ऐसे इन्फिनिटी तक, ऐसे ऐसे पूरा इन्फिनिटी तक ये स्प्रेड हो रही है। ठीक है, मतलब कोई अंत नहीं है इसका, इन्फिनिटी तक ऐसे स्प्रेड हो रही है पूरी शीट आपकी। ठीक है, ये मैं आपको चलो होमवर्क देता हूँ कि यार ये ना आप करके आना। ठीक है, इसके सेंटर से बच्चे, इसके सेंटर से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाओगे ना यहाँ पे, तो आपको ना एक कांस्टेंट मिलता है। आप कहीं भी जाओ आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। कितना मिलता है, ई एक्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपको रिजल्ट मिलता है। बात समझ आई बच्चे? कितना रिजल्ट मिलता है आपको, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब सर एक चीज़ नोटिस करना, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो खैर आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपका काम है। ठीक है, ये योर वर्क, ये आपका होमवर्क है। ठीक है कि भैया हम इसको प्रूव करके लाएंगे। ठीक है, ओके, एक चीज़ देख बच्चे, एक चीज़ देख, ज़रा देखना। तो आई गेस मैं चेक कर लूँ कुछ और रह तो नहीं रहा मेरा। ओके देखो, ठीक है, ओके, तो ये लास्ट चीज़, उसके बाद हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वगैरह देखेंगे। ठीक है, ये तो खैर आप यहाँ पे डिराइव कर लेना, इसको अगली कल क्लास में हम डिराइव कर लेंगे। अब सर एक चीज़ देखना बच्चे, देखो ज़रा क्या कॉन्सेप्ट है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन विसिनिटी ऑफ सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अभी मतलब समझिए इसका। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन विसिनिटी ऑफ सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। ठीक है बच्चे, इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब ये क्या कहना चाह रहा है ज़रा देखते हैं कि ये क्या है, ये कुछ नया सा लग रहा है। कुछ नया नहीं है बच्चे, ज़रा देख, एक चीज़ आपको बस दिखानी है। सर्कुलर डिस्क का रिजल्ट याद है आप लोगों को कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस एक्स बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। इसको ज़रा खोपड़े में रखना अपनी। देखो
आपको क्या गिवन है बच्चे, देख अगर जैसे एक सर्कुलर डिस्क गिवन है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक सर्कुलर डिस्क है बच्चे, ठीक है, ये दिस इज योर सर्कुलर डिस्क एंड देखो, ठीक है, और इसके एक्सिस से आपको पता है, इसके एक्सिस, अब तो फॉर्मूला याद है ना मैं, इसके एक्सिस से एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स पे अगर ये रेडियस मेरा बच्चे कैपिटल आ रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती थी, तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो कितनी आती थी, ये आती थी मेरी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी बच्चे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इज दिस थिंग क्लियर? अच्छा अब मेरे को बात बता, वैसे तेरे को एक चीज़ पता है कि अगर सर्कुलर डिस्क पे अगर मैंने सेंटर पे चार्ज रखा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए आपकी, 0 आनी चाहिए, है ना, ठीक है। बट यहाँ पे बच्चे एक चीज़ नोटिस करियो, यहाँ पे क्या होता है, देख जब तूने यहाँ पे x को 0 पुट किया ना बच्चे, ठीक है, जब यहाँ पे तूने x को 0 पुट किया, यहाँ पे जब x को 0 पुट किया तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी 0 आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 नहीं आ रही है, कितनी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बजाय मेरी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है। भैया ये रिजल्ट तो मेरा इन्फिनिटली लार्ज शीट का था ना, आपने बताया ऊपर कि यार इन्फिनिटली लार्ज शीट में एट ऑफ एक्स पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और यहाँ पे भी सेम बन रहा है, ऐसा क्या चक्कर है। तो बच्चे एक चीज़ बतानी है मेरे को, एक चीज़ क्या बतानी है, ज़रा ध्यान से देख, मेरे को बात बता, अगर मैं सर्कुलर डिस्क को अगर बिल्कुल साइड से देखूँ, बिल्कुल साइड से, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं एक रॉड को देख रहा हूँ, ध्यान से देख, अगर मैं सर्कुलर डिस्क को बिल्कुल साइड से देखूँ बच्चे, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं रॉड को देख रहा हूँ, तो देख मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं ना ऐसे मतलब सर्कुलर डिस्क को ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, सर्कुलर डिस्क आपकी कुछ ऐसे होगी, जब मैं इसको साइड से देखूँगा ऐसे, समझ गया बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसी कुछ होगी, ठीक है बच्चे, ठीक है, ओके, इतनी बार डन है ना, ठीक है, ओके, इमेजिन करो जरा फटाफट। तो बच्चे जो आपका ये वाला पॉइंट है ना, एक्स इक्वल टू 0 वाला पॉइंट, ये इसके अंदर नहीं है बट उसके जस्ट बाहर वाला पॉइंट है, मतलब देख 2 पॉइंट्स है यहाँ पे, जरा नोटिस कर, एक तो ये पॉइंट सी है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल है, और एक ये पॉइंट पी है, ठीक है, 2 पॉइंट्स है, वी हैव 2 पॉइंट्स, एक तो ये पॉइंट नंबर सी है आपका, ये पॉइंट सी है, और एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो जो एक्स इक्वल टू 0 है ना बच्चे, एक्स इक्वल टू 0 ये पॉइंट पी वाला है, मतलब जब हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हम पॉइंट सी नहीं मिलता, यहाँ पे हमें क्या मिलता है बच्चे, पॉइंट पी मिलता है। पॉइंट पी क्या है, विच इज़ वेरी क्लोज टू सी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बट डिस्क के जस्ट बाहर है, डिस्क के क्या बच्चे, जस्ट बाहर है, ठीक है। इसी वजह से बच्चा, इसी वजह से जब मैं डिस्क के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे होता हूँ, जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे, तो मेरे को मेरी डिस्क इतनी ज़्यादा बड़ी दिखती है कि वो इन्फिनाइट लार्ज शीट का फॉर्मूला अटेन कर लेती है। तभी बच्चे इसका फॉर्मूला मेरा इन्फिनाइट लार्ज शीट जैसा आता है, क्या इन्फिनाइट लार्ज शीट ही आता है फॉर्मूला इसका, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब बच्चे मेरा चार्ज यहाँ पे होगा ना, तो इसको क्या लगेगा कि यार ये बहुत, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई जो डिस्क है ना मेरी, ये इन्फिनिटली लार्ज शीट जैसा काम कर रही है, ठीक है, इतनी बड़ी है, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे बिल्कुल अगर आपसे कोई पूछे कि यार एक्स इक्वल टू 0 पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, तो कितनी आएगी बच्चे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आने वाली है। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन बच्चों, इज दिस थिंग क्लियर, बताइए जरा फटाफट, ठीक है, ओके। तो आपको क्या आपको लिखना है यहाँ पे, फॉर अ पॉइंट वेरी क्लोज टू सरफेस, फॉर अ पॉइंट, इंपॉर्टेंट नोट लिख लो इसके बार, इंपॉर्टेंट, फॉर अ पॉइंट, एक रिजल्ट, ये कौन सा रिजल्ट आपका, रिजल्ट ऑफ इन्फिनाइट लार्ज शीट, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिजल्ट ऑफ इन्फिनाइट लार्ज शीट, रिजल्ट ऑफ इन्फिनाइट लार्ज शीट, ठीक है बच्चे, ओके। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर अ पॉइंट, देखो जरा, फॉर अ पॉइंट वेरी क्लोज टू सरफेस, वेरी close to surface, the disk will act like a infinite sheet, will act like infinite sheet, समझ गए बात बच्चे। और एक और चीज़ लिख लो कि यार फॉर एक्स इक्वल्स टू 0 हमें कौन सा पॉइंट मिलता है, वो पी पॉइंट मिलता है ना, ओके। व्हेन वी डू एक्स इक्वल्स टू 0 देन we are talking about point P and not point C. Is this clear everyone? तो ये 2 बातें आपको अपने भेजे में रखनी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको आप, चलिए तो ऊपर हो गया, कोई नहीं, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है बच्चे, इसको हम रखेंगे दिमाग में अपने, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतने रखते हैं बच्चे, है ना, अगली क्लास से हम नए टॉपिक पे जंप करेंगे जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और वहाँ से पाथफाइंडर में भी 2-3 सवाल है, उसको भी अगली क्लास में देखेंगे फिर, ठीक है बच्चे। चलो आज के लिए आपका कुछ होमवर्क ले ले,
अच्छा कोई होमवर्क नहीं बच्चों, जो लास्ट क्लास में होमवर्क था रीड ऑफ के पहले 16 क्वेश्चन, अभी तक जब तक मैं गॉस लॉ नहीं पढ़ा था तब तक पहले 16 क्वेश्चन ही हमें अच्छे से मास्टर करने, बार बार करने, है ना। और अभी और कोई होमवर्क नहीं है, एच सी वर्मा जितना रीड करना आपको कराना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक पूरा रीड कराना, उसके आगे में रीड मत करना वरना समझ नहीं आएगा, ठीक है बच्चे। चलो आज की क्लास में इतने रखते हैं, कोई होमवर्क नहीं है आज के लिए, रीडिंग वीडिंग होमवर्क है, आपको जो पहले होमवर्क दिया वही उसको अच्छे से करके आना, ठीक है। ओके अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन रीड ऑफ के डिस्कस करेंगे, ऐसे करते करते हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चे। चलो ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी या, लव यू ऑल, कल मिलते हैं।